वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का 8वां प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने है और बहुत जल्दी अगला प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल पर टच में जरूर रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ, अच्छा लगे दूसरों की हेल्प करें और मेरे लिए भी हेल्प करें और वीडियो को शेयर करें। और अच्छा लगे तो लाइक करें। हो सकता है मिस्टेक हो तो कमेंट भी जरूर करें। मैं हमेशा कहता हूँ मिस्टेक होने में कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है और सबसे होती है और सबसे होने की चांस भी रहते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। तो क्या क्वेश्चन हमारा ऑटो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक क्या है? पूंजी। सबसे गतिशील कारक क्या है उत्पादन में? पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 352, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो क्या है? जोखिम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 1949 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय विक्रय में क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का जो अर्थ है वो क्या है? सरकारी बांडों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जहां पर क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं, मतलब लाइन को समझ सकते हैं क्या है उसका क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है। हो सकता है मेरी आवाज़ समझ में ना आ रही हो सकता है मैं तेजी जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके बाकायदा क्वेश्चन को याद कीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है, आप याद करते चलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज का दर कम होना, ये क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सरकार अर्थ उपाय ऋण कहाँ से लेती है? सरकार जो अर्थ उपाय ऋण लेती है किससे लेती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लेती है। क्वेश्चन नंबर एट, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? जब भी प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो देश की कुल जनसंख्या में, तो कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू कुल आय डिवाइड देश की कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर नाइन, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसका है? क्रॉमर। किसका है? क्रॉमर का यह सिद्धांत, यह कथन था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर टेन, जिस मुद्रा में सीख पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? जिस मुद्रा में सीख पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। और जिसमें स्लो करने की प्रवृत्ति हो, सीख के मतलब धीरे धीरे पलायन करने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? ठंडी मुद्रा। ठीक है। हिंदू हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू जो वृद्धि दर है वो किस संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत वो क्या है? सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय का जो क्या है? प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समकों का जो आकलन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिनका वित्तीय लेन देन आरबीआई से नहीं होता है? कौन सा वो राज्य है? वो जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत के स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है और प्रतिलोम का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति गतिरोध व मुद्रा स्फीति की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा के रूप में घोषित करना होता है? तो किस रूप में करना होता है? अन्य जो है अमेरिकी डॉलर और पाउंड स्ट्रेगलिंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग जो गठन हुआ था 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में हुआ। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ 1952 में हुआ। योजना आयोग 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ? 1952। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? बहुत ही ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है पहले और बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में हुई, द्वितीय 56 में, तृतीय
61 में, हर 5 साल में। लेकिन चतुर्थ के लिए, तृतीय और चतुर्थ के बीच में 3 साल का गैप हो गया था, जहाँ पर पंचवर्षीय योजना नहीं थी। मतलब 66 से 69 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना थी। इस बीच क्या था? योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश। ठीक है। और चौथी कब थी? चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 69 से 74 थी। ठीक है, ये आप याद रखिए, 66 से 69 कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? मैं बोल चुका हूँ, 66 से 69। अब भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से होता है। अब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट जारी करता है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पहला पूर्ण भारतीय बैंक हमारा पंजाब नेशनल बैंक है। बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने पहले करवा चुका है, तो आप वो क्वेश्चन पे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1921 ईस्वी में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। अब सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक जो स्थापित हुआ कहाँ हुआ? MP के खरगोन में हुआ। कहाँ पर हुआ? खरगोन में हुआ, जो कहाँ पर है? MP में है। पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? पहला ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। अब पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो हमारा पहला ग्रामीण बैंक का नाम ही क्या है? प्रथम बैंक। क्या नाम है? प्रथम बैंक। पहला भी था, प्रथम भी था, नाम भी क्या था? प्रथम बैंक। नबार्ड का फुल नेम क्या है? नबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध करता है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय वो कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 37, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? सहकारी साख संगठन का शुभारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। 388, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। क्वेश्चन नंबर 39 मीन्स 389, भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार 1949 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं? कौन सा बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। किसानों को अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए क्या बनाए गए हैं? किसान क्लब बनाए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अब भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 42 या 392, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 45, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई 1980 में कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 46, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? तो कांग्रेस सरकार ने जनता सरकार पार्टी द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। अब कांग्रेस सरकार द्वारा लागू पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि निश्चित की गई, वो क्या थी? 1980 से 1985। क्वेश्चन नंबर 48, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो बल दिया गया, किसमें दिया गया? गरीबी निवारण व रोजगार सृजन। किसमें किया दिया गया? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन में छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? जहाँ पर मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया रोजगार को मापने के लिए, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, ग्रामीण रोजगारी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TARYSME, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू की गए? तो ये सभी चीज़ जो भी है संबंधित कार्यक्रम है वो किस योजना में लागू की गए? वो सब किस में लागू किए गए? छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए। इस तरह से हमने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो आप वीडियो ज़रूर टच में रहें।
और चैनल के साथ टच में रहे, और मिस्टेक होने पर कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान लर्निंग पॉइंट।